Good morning, everyone. Seventh class. Today is 6th of November और डे है फ्राइडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स है हमारा चैप्टर का नाम। और इसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 3 मेन पार्ट पढ़े हैं। 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड ब्लड वेसल। सेकंड इज ब्लड वेसल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ब्लड वेसल के बारे में बात कर चुके हैं। एंड थर्ड है हमारा हार्ट, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 3 मेन पार्ट हैं। ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 10। ठीक है, हार्ट के बारे में आज कंप्लीट करेंगे, हार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। द हार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट पंप्स द ब्लड। हमें पता है जो हार्ट है, जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अब देखिए हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम ये है कि जो हमारी आर्टरीज होती है और बीन्स होती है उनमें से ब्लड को भेजना और वापस लाना। मतलब कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा उसको जो सभी पार्ट तक पहुंचाना, और बीन्स की हेल्प से जो वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो वो उसमें आएगा। ठीक है, तो वही काम है हार्ट का। तो वो जो है वो पंप करता है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल जो हमारी नसें हैं उसमें जो वो उसको पंप करता है ताकि सभी पार्ट तक वो ब्लड पहुंच जाए। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। याद रखिए हार्ट की जो लोकेशन है, हार्ट कहाँ पर होता है, तो चेस्ट कैविटी में होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसकी लोकेशन कहाँ, जैसे इसके वेट के बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। इट्स लोअर पार्ट इज लिटिल टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। ये बोल रहा है पहले कि इसका जो लोअर पार्ट होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारी चेस्ट है, ठीक है, ये हमारा ऊपर सिर है। ठीक है, मान लो इसको जब वो बीच में एक लाइन लगा दी मैंने। अब आपने बोला है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड हमारा हार्ट होता है। तो बिल्कुल बीच में है। देखिए बिल्कुल बीच में है। बस इसने बोला कि इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड को थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे है हमारा हार्ट। लेफ्ट साइड को कितना है अगर आपसे पूछ रहा है, तो लेफ्ट साइड को है 75 to 80%। मतलब ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट साइड को ही है हमारा हार्ट। इसलिए जो वो इसकी हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो वो लेफ्ट साइड को होता है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड को जो वो आपका हार्ट होता है, बस 75 to 80% होता है, तो याद रखिए। और राइट हैंड साइड को भी होता है, बस कितना होता है याद रखिए, 20 to 25% जो वो इस साइड होता है। मतलब कि आधे से भी आधा, हाफ से भी हाफ जो है वो मतलब कि राइट हैंड साइड को होता है। और मतलब कि 1/4 होता है, 1/4 होता है लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड। और बाकी जो है वो होता है किस साइड को? लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अगर हम इसकी वेट की बात करें, अच्छा वेट की बात भी कर लेते हैं। इसका जो एवरेज वेट होता है, इसका जो एवरेज वेट होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट का वेट कितना होता है, तो आपने बोलना है 300 ग्राम्स। अगर आपसे एग्जैक्ट बोला जाए कि मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, तो याद रखिए मेल में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका वेट, और फीमेल में जो है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो याद ऐसे रख सकते हैं कि मेल का जो है वो दिल बड़ा होता है और फीमेल में थोड़ा सा दिल छोटा होता है। ठीक है, तो मेल की बात करते हैं। मेल में कितना होता है, तो 280 to 340 ग्राम्स के बीच में होगा। और फीमेल का ये फिक्स है कि इतना ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए 340 से थोड़ा सा, लेकिन इसके बीच में होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, और फीमेल का 230 और 280 के बीच में होगा, या 280 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बताया मैंने। एवरेज वेट अगर आपसे पूछा है कि आप बोलो कि ह्यूमन का जो हार्ट का वेट होता है, तो 300 ग्राम्स आपने बोला है। मेल का होता है 280 टू 340 के बीच में, और फीमेल का होता है 230 टू 280 के बीच में। ओके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसकी आगे आगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, किस साइड को? लेफ्ट साइड को। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, विच प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो अब हमारा जो हार्ट है, मान लो ये हमारा हार्ट है, तो 4 चैम्बर बना दिए मैंने। ठीक है, अभी वो रहे कि 4 चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि जो क्योंकि उसमें जो वो
ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी जाएगा, तो ताकि वो मिक्स ना हो जाए इसलिए यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑक्सीजन ऐसे जो वो ऊपर से नीचे जाएगा, यहाँ से भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला नहीं, ऊपर जो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता है, नीचे ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। बस याद रखिए कि ऊपर से नीचे जाता है हमारा ब्लड, और यहाँ से भी ऊपर से नीचे जाता है, क्योंकि बीच में जो वो बेल्स बने होते हैं, दरवाजे बने होते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आगे लिखा है द आर्टरिया और अपर चैम्बर कंटेन द ब्लड विद नो ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऊपर वाला जो आर्टरिया होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम। ठीक है, या ऑरिकल भी इसको बोलते हैं, राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम इसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला क्या हुआ, आर्ट्रियम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ATRIUM, आर्ट्रियम। और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब देखिए, ऊपर वाला हो गया आर्ट्रियम, तो ये बोल रहा है कि कंटेन द ब्लड विद नो ऑक्सीजन। ऊपर वाले आर्ट्रियम में जो वो कोई भी ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होगा, मतलब कि नीचे होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऊपर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। और नीचे इसने बोला द वेंट्रिकल और द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड, नीचे जो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। और आगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो आर्ट्रियम होता है ये बोलेगा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, और नीचे वाला वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो बीच में से मैंने काट दिया। तो ये बन गए 4 पार्ट इसके, तो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम और अच्छा, ऊपर वाला आर्ट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। अच्छा, अगर 2-2 पार्ट कर दिए सबके, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम और इसको बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। आई होप कि आप समझ गए होंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके, आगे देखिए। सो इसको कंटिन्यू लेकर के जाते हैं। द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इंडिविजुअली डिवाइडेड विद इन देमसेल्फ इनटू 2 चैम्बर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेल्स। ठीक है, बीच में जो वो बेल्स होते हैं, ठीक है, बेल्स मतलब जो छोटे छोटे बेल्स होते हैं, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उनसे जो है वो ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है वो दोनों जो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और बेल्स की हेल्प से जो वो जुड़े होते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जैसे होगा, ये 4 पार्ट बना दिए मैंने हार्ट के। ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा राइट वेंट्रिकल, ये होगा लेफ्ट आर्ट्रियम और ये होगा राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो इसने बोला कि बिगेस्ट आर्टरीज होती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल में 2 टाइप की जो वो वेसल होती है, आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, तो आर्टरीज ऑफ द बॉडी कॉल्ड एओर्टा। ठीक है, तो इसने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर जो वो बिगेस्ट आर्टरीज होती है हमारे बॉडी की, तो इसका नाम है एओर्टा। तो इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एओर्टा बिगिंस। ठीक है, द राइट आर्ट्रियम ऑफ द बॉडी। आगे बोल रहा है द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट होगा यहाँ पे, द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ विंस कॉल्ड वीना कावा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है, ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो आर्ट्रियम होता है जो ठीक है, और जो हमारा, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाले जो वो आर्ट्रियम होते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हो रहा है राइट आर्ट्रियम, तो राइट आर्ट्रियम ये वाला हुआ। ये हो रहा है ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमने बोला इसमें जो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होगा, डीऑक्सी होगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड होगा। तो ये बोल रहा है वहाँ पर जो वो ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वीन कॉल्ड वीना काबा। ठीक है, ये जो वो वीना काबा जो बीन्स होती है यहाँ पर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है, और वही सबसे बड़ी हमारी बॉडी की बीन्स होती है। याद रखिए, वीना काबा इज द लार्जेस्ट वीन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट का जो
ये टॉपिक है छोटा सा ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो वो कुछ की पॉइंट कुछ रिवीजन के लिए लिखा हुआ है वही लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पंप्स ब्लड टू ब्लड वेसल। ठीक है, हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड ब्लड वेसल में जो ब्लड को। ठीक है, कहाँ पर है, चेस्ट कैविटी में है। 4 चैम्बर होते हैं, याद रखिए। अपर आर्टरिया और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। और नो ऑक्सीजन, ऊपर जो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता है। लोअर वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ पे लिखा है फर्दर डिवाइडेड बाई बेल्स। ठीक है, जो बेल्स से जो वो डिवाइडेड होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल बिगेस्ट आर्टरी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसको कि ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, और राइट आर्टिकल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेकर के आती है वो बीना काबा होती है और सबसे बड़ी बीन्स होती है। ठीक है, बीना काबा इज लार्जेस्ट बीन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकैप हो गया आपका। आगे देखिए, यहाँ पे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट की जो फिगर है, तो ये आपको बनाना आनी चाहिए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो अब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, और ये हमारा अ, है क्या, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और नीचे वाला जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकल है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि ऊपर वाला पार्ट जो वो ज़्यादा होता है कि नीचे वाला, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नीचे वाला जो वेंट्रिकल है वो ज़्यादा पार्ट में होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा यहाँ पे जो वो राइट आर्ट्रियम। ओके, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, और यहाँ पे हमने देखा राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे देखा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट, ये जो है वो हमारा यहाँ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, जो हमने पढ़ा कि इसको जो वो ऊपर नीचे जो वो बेल्स की सहायता से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर होता है एक बीच में बल्स, उसको होते हैं पल्मनरी बल्स। ठीक है, और यहाँ पे होता है ट्राइकॉस्पिड बल्ब्स। ठीक है, ट्राइकॉस्पिड का मतलब है ट्राई, ट्राई का मतलब है 3। तो यहाँ पर जो वो 3 बेल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ट्राई इसलिए इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड ब्लड, ब्लड नहीं बेल्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो वो पल्मनरी आर्टरीज होती है, और यहाँ पे जो वो पल्मनरी बिन्स होती है। हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, वहाँ पे जो वो सबसे बड़ी बिन्स होती है, तो वही होती है पल्मनरी आर्टरीज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो वो पल्मनरी बिन्स होगी। ठीक है, बिन्स का काम है कि वो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड जो वो वहाँ पे हार्ट तक पहुँचाएगी। और यहाँ पे जो वो डायरेक्शन भी बताई गई है कि ऑक्सीजन से रिच ब्लड जो वो पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ सभी पार्ट तक जाएगा। ठीक है, और हमने और पढ़ा, अच्छा हमने बीन्स के बारे में, ये जो वो सबसे लंबी नहीं होती है, सबसे लंबी होती है बीना काबा, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये भी हमारे लेफ्ट आर्टरीज में है। तो ये है हमारी सबसे बड़ी बीन्स। ठीक है, वीना काबा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, राइट आर्ट्रियम की डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि आपका जो डायरेक्शन होगी ब्लड की, जो ऐसे नीचे की तरफ होगी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है। तो डायरेक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वो बीना काबा, और ऊपर भी वीना काबा, ऊपर जो वो सुपीरियर वीना काबा, और नीचे जो वो इन्फीरियर वीना काबा जो, ठीक है, विंस होती है। ठीक है, यहाँ से जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो वो आएगा। ठीक है, ए वाली है, अच्छा ए वाली नहीं है, ए वाली है। ठीक है, याद रखिए सुपीरियर बीना काबा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब कि वो जो है वो बिन्स नहीं हुई, आर्टरीज हुई। ब्लड जब आएगा तो उसको बोलेंगे बिन्स, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पे आ रहा होगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे पूरा, इसको आपने अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख देख रहे होंगे, बिल्कुल वैसे बनाया जैसे हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड को थोड़ा सा नीचे से झुका हुआ है। ठीक है, ये सीधी लाइन बनाई मैंने, तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 75% इस साइड को है। तो याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, हार्ट बीट के बारे में, तो आज हम हार्ट के बारे में पूरा खत्म कर देंगे। अगर आज कंप्लीट ना हो, अगर आप लिख ना सको, तो कल भी आप होमवर्क सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट, द मसल ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एज इट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। ठीक है, अब क्या करता है, जो हमारा हार्ट है वो पंप कर रहा है। ठीक है, आर्टरीज को जो वो पंप कर रहा है कि ब्लड लेकर के जाओ। ठीक है, तो वो कंटिन्यू पंप करता जा रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
और रिलैक्स हो रहा है, मतलब कि जब वो बाहर वो पंप करेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ फूलेगा, ठीक है, और फिर से रिलैक्स होगा, फिर से फूलेगा, तो यहाँ पे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है, और जो रिदम बन जाती है एंड रिलैक्स एक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, जैसे मान लो पहले हार्ट फूला, फिर से रिलैक्स हो गया, तो ये जो है वो एक बार रिलैक्स हुआ तो इसको जो वो हार्ट बीट काउंट किया जाएगा, तो यही हमारी हार्ट बीट होती है। आगे लिखा है the stethoscope is the instrument that is used to listen to the heartbeat। ठीक है, तो आपको पता है कि आप भी कभी मेडिकल स्टोर में जाते हो या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जो वो स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर के गले में लटका होता है, ताकि वो वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हमारी हार्ट बीट को सुना जा सकता है कि कितना जो है वो फास्ट तो नहीं है, लो तो नहीं है, ज़्यादा कम तो नहीं है, या फास्ट है या नॉर्मल है, तो इससे चेक किया जाता है। फिर डॉक्टर जो है वो आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, होती है। इट amplifies the heartbeat so that the doctor can monitor it, find out the patient condition। ठीक है, the contain two ईयर पीसीस। ठीक है, आपको पता है कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें जो वो दो सुनने के लिए ऐसे ऐसे जैसे होते हैं, ठीक है, उसको जो वो डॉक्टर कान में लगाता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है टू ईयर पीसीस ट्यूब होती है दैट कंटेन देम टू ए चेस्ट पीस, और जो आगे वाली एक ट्यूब जैसी होती है उसको जो वो चेस्ट पे लगाया जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ जैसे लगाया जाता है, और वहाँ पे जो वो आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, आप ऐसे हाथ रखेंगे अपनी चेस्ट पर तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो सुनाई दे रही होगी आपको। ठीक है, तो वही लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझे होंगे पूरा हार्ट के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो चेस्ट कैविटी बोलना है, बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, ओके, थैंक यू।